औशान माता में कितनी सुहागनें लगती हैं और औशान माता की क्या पूजा विधि है, उनका प्रसाद कैसे बनता है, ये सारा सब कुछ को बताने वाली हूँ। औशान माता में इकहरी पूजा में 7 सुहागनें लगती हैं। कहीं कहीं पर लोग एक कोछा लेने वाली भी रखते हैं और दोहरी पूजा में 14 सुहागनें लगती हैं। उसी तरह से जो लोग कोछा लेने वाली रखते हैं उनमें 8 सुहागनें लगती हैं और दोहरी में 16 सुहागनें लगती हैं। औशान माता का प्रसाद सवैया के हिसाब से होता है। 1.25 किलो, 1.25 पसेरी, 1.25 मन, इस तरह से औशान माता का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लैया और चना का होता है। कुछ लोग चने की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो कुछ लोग लैया की। कुल मिला के 1.25 किलो, 1.25 पसेरी के हिसाब से प्रसाद होता है और दोहरे में वही डबल हो जाता है। जैसे कि इकहरे में हमने 1.25 किलो लिया तो दोहरे में 2.25 किलो। कुछ लोग इकहरे में 2.25 किलो लेते हैं और दोहरे में 4.5 किलो। तो इस तरह से सवैया के हिसाब से प्रसाद लगता है। और मीठे में पेड़ा बर्फ़ी लगती है, या पेड़े का प्रसाद रख सकते हैं या फिर बर्फ़ी का। और इसी तरह से 1.25 किलो के हिसाब से मिठाई भी चढ़ती है और वो सबको बराबर बराबर दिया जाता है। सबके कोछे में बराबर का प्रसाद होता है। एक किसी बड़े कटोरे से नाप करके प्रसाद लगाया जाता है। और गुड़ बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ भी 1.25 किलो के हिसाब से रखा जाता है और उसका बराबर भाग में, जैसे इकहरी हैं तो बराबर 7 और दोहरे में उनमें 14 सुहागनें होती हैं। 14 जगह लगता है। धूप, दीप और पान चढ़ता है और पान के बीरा भी लगते हैं। सभी सुहागनों को पान का बीरा दिया जाता है, यानी मीठा पान खिलाया जाता है। और लोबान इस पूजा में बहुत ज़रूरी होती है। जब अग्यारी की जाती है तो उसमें लोबान ज़रूर डाला जाता है। औशान माता की पूजा में चौकी पर माता के स्वरूप में मिट्टी की 7 ढिमकियों को रखा जाता है। उन्हें ही आचमन करके उन पर घी को लगाया जाता है और सिंदूर से टीका किया जाता है। धूप दीप आरती की जाती है और कथा सुनने के बाद 7, 5 या 9 चने जो साबुत हों, जिन पर चने पर छिलका ना हो, गुड़ के साथ माता के प्रसाद रखा जाता है। और उसी चने को अगर कोई सुहागन मनौती मान करके उठाती है तो ऐसी मान्यता है माता रानी उसकी मनौती अवश्य पूरी करती हैं। और जब वो मनौती पूरी हो जाती है तो उसे माता का प्रसाद अवश्य खिला देना चाहिए। और एक बार सच्चे मन से औशान माता की जय हो ऐसा जयकारा लगा करके माता की कथा सुननी चाहिए। बाद में आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद सिरदा पढ़ के माता से पूजा में होने वाली अपनी समस्त गलतियों की माफ़ी मांगते हुए ये विनती करनी चाहिए कि हे माँ, मुझसे जो भूल हुई हो उसे माफ़ कर देना और अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। ऐसा करने से माता की कृपा अवश्य मिलती है। तो ये थी पूजा विधि। कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पे औशान माता की मैंने बहुत अच्छी कथाएं डाल रखी हैं, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। तो एक बार प्रेम से माता का जयकारा लगाएं और प्रेम से बोलें औशान माता की जय।